दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। इसका नाम नईम था और वो अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। नईम एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। हर दिन की तरह इस रोज भी वो अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में दाखिल होने के बाद वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंचा। जैसे ही उसने जोर से दरख्त पर कल्हाड़ी मारी, उसकी कल्हाड़ी हाथ से छूटकर दरिया के गहरे पानी में चली गई। नईम ने चौंक कर दरिया की तरफ देखा। उसकी कुल्हाड़ी पानी की तह में जा चुकी थी और अब नजर भी नहीं आ रही थी। वह बहुत दुखी हो गया। ये मंजर देखते ही अचानक पानी की एक चमकती हुई परी नमूदार हुई। परी ने नईम को रोते हुए देखा और नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? नईम ने परी को देखकर हैरानी से कहा, मेरी कल्हाड़ी दरिया में गिर गई है और वही मेरा वाहिद जरिया माश था। मैं उसके बगैर अपने खानदान का पेट नहीं पाल सकता। परी ने कहा, परेशान न हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहते ही परी ने दरिया में गोता लगाया। कुछ ही देर बाद वो पानी की गहराई से एक सोने की कल्हाड़ी लेकर वापस आई। कल्हाड़ी चमक रही थी। परी ने नईम को वो कल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी कल्हाड़ी है? नईम ने सोने की चमकती कल्हाड़ी को देखा और फौरन कहा, नहीं, ये मेरी कल्हाड़ी नहीं है। मेरी कल्हाड़ी लोहे की थी। ये तो बहुत कीमती है। परी नईम की ईमानदारी से मुतासिर हुई, लेकिन उसने अभी और आजमाइश करना चाही। वो दोबारा पानी में गोता लगाती है और इस बार चांदी की एक खूबसूरत कुल्हाड़ी लेकर वापस आती है। चांदी की कल्हाड़ी भी बहुत कीमती थी और आम आदमी को लालच में डाल सकती थी। परी ने नईम से पूछा, क्या ये तुम्हारी कल्हाड़ी है? नईम ने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा और फिर कहा, नहीं, ये भी मेरी कल्हाड़ी नहीं है। मेरी कल्हाड़ी तो लोहे की थी। ये दोनों बहुत कीमती हैं, लेकिन मेरी नहीं है। परी उसकी ईमानदारी से बेहद मुतासिर हुई। वो एक बार फिर दरिया में गई और इस बार लोहे की वही पुरानी कल्हाड़ी लेकर आई जो नईम की थी। परी ने कहा, क्या ये तुम्हारी कल्हाड़ी है? नईम खुश होकर बोला। हाँ, यही मेरी कल्हाड़ी है। वो बहुत खुश था कि उसकी कल्हाड़ी वापस मिल गई थी। परी ने कहा, तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया है। आम लोग शायद सोने या चांदी की कल्हाड़ी को अपनी करार दे देते, लेकिन तुमने सच बोला और ईमानदार रहे, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। परी ने नईम को सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों का इनाम दिया। नईम हैरान और खुश हो गया। वो इस इनाम को देखकर शुक्रगुजार हुआ और कहा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मदद और इनाम दोनों का शुक्रगुजार हूँ। परी ने कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। हमेशा ईमानदार रहो और जिंदगी में कामयाबियां खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आएंगी। नईम ने परी का शुक्रिया अदा किया और अपनी तीनों कल्हाड़ियां लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे देखा कि उसके पास सोने और चांदी की कल्हाड़ियां हैं। लोगों ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास ये कीमती कल्हाड़ियां कहाँ से आईं? नईम ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उसकी ईमानदारी ने इसे ये इनाम दिलवाया। सबक, ईमानदारी की कदर हमेशा की जाती है और सच बोलने वालों को जिंदगी में इनामात मिलते हैं, चाहे वो फौरी तौर पर हों या देर से। सच्ची ईमानदारी हमेशा दिलों को जीतती है और मुश्किलात को आसान बना देती है।